हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से अपील की है कि विदेशी सेबों की भारी मात्रा में हो रही आयात या डंपिंग को रोका जाए, क्योंकि इससे राज्य के सेब किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 लाख सेब किसान परिवार हैं। ऐसे में उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री ने और किन तथ्यों को उजागर किया है। साथ में उन्होंने एक ग्रीन फंड की भी मांग की है। यह क्या है, इसके बारे में केंद्र सरकार ने कब चर्चा की थी, विदेशी सेब की मांग पर या विदेशी सेबों को लेकर उन्होंने क्या मांगे रखी हैं, आज के सेशन में हम यही जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे आसान तरीके से कहीं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। आपको इस फीस में भी छूट चाहिए तो आपको कोड यूज करना है, कूपन कोड इस्तेमाल करना है गीत। जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे इस फीस में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ से आप ये कोर्स खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से। आप जैसे ही दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे आपके सामने कोर्स के नाम होंगे जिसमें आपको स्टूडियो जीएस फाउंडेशन को क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है। वहां पर साइड में कूपन कोड का आपके सामने स्लाइस होगा, उस पर स्लाइड होगा, माफ कीजिएगा। आपको वहां पर ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है। हाँ, इससे आपकी फीस में कंसेशन मिल जाएगा। एक और बात यह है कि ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में मिलेगा। इंग्लिश मीन्स आपको क्लास होगी हिंदी में और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। कब है इसकी शुरुआत फाउंडेशन बैच की? तो हिंदी के फाउंडेशन बैच की शुरुआत है 3 फरवरी से, इंग्लिश के फाउंडेशन बैच की शुरुआत है 4 फरवरी से और इंग्लिश के फाउंडेशन बैच की शुरुआत है 5 फरवरी से। तो फिर देर किस बात की? चूंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, जल्दी से कॉल करें 87501 और 87501 पर, जिससे आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज को इससे जान सकेंगे। इस कोर्स के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप जान पाएंगे। इसमें दृष्टि की सबसे बेस्ट फैकल्टीज शामिल हैं। तो फिर देर ना करें। एक और बात ध्यान रखें कि मान लीजिए आपका मन बदल जाए और आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में क्लास करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, उस वहां के सेंटर की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि मैम अगर आप लिखेंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम अगर आप लिखती ही नहीं है, पीपीटी से ही पढ़ाना है तो हम खुद पढ़ा लेंगे। भाई कोई एक बात आपको कहनी पड़ेगी, या तो आप पीपीटी से पढ़ने के लिए राजी हो जाएं या तो मैं पूरा आपको लिखकर पढ़ाऊं। तो आप बता दीजिए आपको कैसे पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि विदेशी सेबों की भारी मात्रा में जो भारत में डंपिंग हो रही है या जो आयात हो रहा है विदेशी सेबों का, उससे क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के लगभग करीब 2.5 लाख सेब किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन की बड़ी भूमिका है, जिसमें खास तौर पर सेब, ध्यान रखें, सेब से राज्य को हर साल लगभग 4500 करोड़ रुपए 4500 करोड़ रुपए की आय होती है। यानी जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ आजीविका के एक प्रमुख स्रोत के रूप में, राज्य की अर्थव्यवस्था के एक इंपॉर्टेंट पहलू के रूप में सेब की खेती शामिल है। सेब में ध्यान रखें, सेब की कृषि खेती शामिल है। यह राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80% है। राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80%। इसका मतलब कि सेब का प्रोडक्शन राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही चूंकि क्या हो रहा है, हमने कई सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से देशों से फल, खासकर सेब आ रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश में जब सेब की आपूर्ति दूसरे देशों से हो रही है और हमने उनमें ज्यादा, चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो हमने आयात शुल्क भी नहीं लगा रखा, इससे हमारे ही देश के कुछ राज्य हैं जिनका फल प्रोडक्शन, फल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। और ऐसे राज्यों के पास जो कि पहाड़ी राज्य हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्य हैं, वहां पर
कृषि एक अच्छा विकल्प नहीं है, जबकि फल उत्पादन और पर्यटन ज्यादा अच्छा विकल्प माना जाता है उस राज्य की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सेब उद्योग से, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो सेब उद्योग से लगभग 10 लाख मानव दिवस का रोजगार मिलता है। हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 10 लाख मानव दिवस, जिसे हम मैन डेज कहते हैं, मानव दिवस का रोजगार मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ये अपने आप में बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में 10 लाख मानव दिवस मतलब एक मानव के द्वारा पूरे एक दिन में किया गया जो कार्य है, हम उसे इस तरीके से देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक मानव दिवस मतलब एक व्यक्ति का एक दिन का काम, एक व्यक्ति यानी पर्सन का एक दिन का काम, ठीक है। इसी तरीके से इसे निकाला जाता है। 10 लाख, अगर हम रोजगार दिवस की बात करेंगे, मानव दिवस की बात करेंगे, इसका मतलब 10 लाख मैन डेज बराबर, हम कहेंगे 10 लाख मैन डेज, 10 लाख मानव दिवस, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 10,000 मजदूर 100 दिन तक काम करेंगे। आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी क्वांटिटी है। 10,000 मजदूर जब 100 दिन तक काम करेंगे तो इसे हम कहते हैं। और 100 दिन का रोजगार हम कहाँ शामिल है, आपको कमेंट में बताना है। 100 दिन तक काम करेंगे 10,000 मजदूर, तो उसे कहेंगे हम 10 लाख मानव दिवस। ये आपको नोट कर लीजिए, नोट करना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इतने लोगों का रोजगार यहाँ पर पैदा करता है सेब की कृषि, सेब की खेती, और कई परिवार इसी से जुड़े भी हुए हैं। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ सेब की खेती की बात नहीं है, यह 2.5 लाख लोगों की आजीविका का सवाल है, जो उनके लिए आजीविका का साधन है। कुछ और तथ्यों को उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि जो विदेशी सेब हैं उनको लेकर भी उनकी कुछ मांगे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जुलाई से नवंबर के बीच में विदेशी सेब के आयात को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश के सेबों को ज्यादा तरजीह देना चाहिए देश में। तो इनकी एक ये भी मांग थी। कुछ और भी मांगे हैं जो चूंकि बहुत सारे लोग कहेंगे आप हर चीज लिखकर बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आपके सामने लिखा। जैसे उन्होंने जो जो मांगे की हमने चर्चा में शामिल कर लिया है। जुलाई से नवंबर हिमाचल के सेब उत्पादन जो जब पीक सीजन पर होता है, इसके दौरान विदेशी सेब के आयात को पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बाकी महीनों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि सेब पर आयात शुल्क 100% किया जाए, ताकि विदेशी सेब सस्ते दामों पर ना बिक सके। इससे राज्य के सेबों का ज्यादा बिक्री हो और उनका प्रोडक्शन ज्यादा प्रभावित ना हो, नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। सेब को स्पेशल कैटेगरी में शामिल किया जाए, ताकि भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिले। सेब आयात पर संख्यात्मक सीमा यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस तय की जाए कि इतनी ही सेब की मात्रा संख्या में भारत आनी चाहिए। कुछ ऐसी मांगों के साथ संदर्भ में उन्होंने चर्चा की। फिर इसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड से आयात पर भी चिंता जताई, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे हम न्यूजीलैंड के जो सेब है वो बिना किसी आयात शुल्क के भारत आ जाते हैं, और उनकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश का एप्पल है उसे यहाँ कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एफटीए के कारण क्या हो रहा है, पिछले 10 सालों में न्यूजीलैंड से सेब का आयात भारत आ रहा है और लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। अप्रैल से अगस्त के बीच न्यूजीलैंड के सेब पर 25% तक का शुल्क, 25% की शुल्क की क्या है, छूट है भारत में, जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के किसानों के द्वारा स्टॉक में रखा गया ऑफ सीजन वाला जो सेब है उसके दाम भी गिर जाते हैं और इससे किसानों को नुकसान पहुंचता है। तो ये सामने तथ्य आपको दिए हैं। पहाड़ी राज्य देश को पर्यावरणीय सेवाएं देते हैं, ये ध्यान रखें। ये एक ग्रीन फंड के बारे में जो हमने बात की ना, ग्रीन फंड की उन्होंने मांग की है। जैसे अब उन्होंने न्यूजीलैंड के सेब के बारे में कहा, फिर उन्होंने कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को ग्रीन फंड देना चाहिए। जिस ग्रीन फंड की बात की थी वित्त मंत्री ने, उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों को जो कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बदले आर्थिक सहायता देनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। और इसी आर्थिक सहायता को उन्होंने क्या कहा, ग्रीन फंड, ठीक है। तो उन्होंने वित्त मंत्री से क्या कहा, निर्मला सीतारमण से उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य देश को पर्यावरणीय सेवाएं देते हैं, जैसे हरियाली, ऑक्सीजन, जल स्रोत, हवा, शुद्ध हवा। तो इसके बदले क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार को एक अलग ग्रीन फंड बनाना चाहिए जिसमें 50,000 करोड़ सालाना का प्रावधान हो, खास तौर पर पहाड़ी राज्यों के लिए। किसके बदले, पर्यावरण संरक्षण के बदले, पर्यावरण संरक्षण के बदले। क्योंकि उन्होंने एक और बात कही कि राज्य की जो स्थितियां हैं
वो खराब होती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र से मिलने वाला जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो राज्यों को दिया जाता है, वो पिछले कुछ वर्षों से घट रहा है। इसकी वजह से राज्य की वित्तीय हालत कमजोर हो गई है। इसलिए उन्होंने हिमाचल को क्या देने की बात कही? जीएसडीपी का अतिरिक्त 2% उधार देने की अनुमति की बात कही। अब आप पूछेंगे कि ये जीएसडीपी क्या है? जीएसडीपी जैसे केंद्र सरकार के स्तर पर या पूरे देश के स्तर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाती है, वैसे ही स्टेट के लेवल पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो पूरे स्टेट का कुल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका कितना प्रतिशत? 2% उधार देने की बात कही है। कि मान लीजिए इस पूरे राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 20 लाख करोड़ का है, उसका 2% जो भी आएगा वो केंद्र सरकार की तरफ से उधार लेने की बात कही हिमाचल प्रदेश ने, ताकि उसका वो उपयोग कहाँ कर पाए? पर्यटन को ठीक करने में, कृषि कार्यों में, वनों को बेहतर या वन को वापस से लगाने में, उन्हें ठीक तरीके से संरक्षण देने में, ताकि जो राज्य का पर्यावरणीय ढांचा है वो बेहतर बन सके। आपदा प्रबंधन में, भूस्खलन से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके पुनर्वास में, तो इन सभी चीजों में इस फंड का इस्तेमाल किया जाए, इसकी मांग उन्होंने की थी। ध्यान रखें, अगर हम इसके निष्कर्ष के रूप में बात करें तो यह पूरा मामला सेब किसानों की आजीविका से संबंधित है, राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित है और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कि आगे क्या फैसला आता है केंद्र सरकार का। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सेब उत्पादन से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग कितनी आय होती है? ऑप्शन ए 2000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 6000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक और खास खबर है। खास खबर यह है, दृष्टि आईएएस लेकर आ रहा है रिपब्लिक डे सेल। इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है, तो स्टे ट्यून विद दृष्टि आईएएस। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।